आज का हमारा टॉपिक है स्कैटर रेडिएशन। स्कैटर रेडिएशन क्या होता है, इस टॉपिक में हम देखेंगे स्कैटर रेडिएशन क्या होता है और इमेज क्वालिटी पर स्कैटर रेडिएशन का क्या इफेक्ट होता है। देखिए, ये एक्सरे ट्यूब है, इस एक्सरे ट्यूब से ये रेडिएशन बाहर आ रहा है। इस एक्सरे ट्यूब से क्या आ रहा है, ये रेडिएशन बाहर आ रहा है। ये रेडिएशन पेशेंट पर गिरता है और इमेज रिसेप्टर पर आकर गिरता है, जिससे हमें एक रेडियोग्राफ मिलता है। जिसमें क्या मिलता है, एक रेडियोग्राफ मिलता है। जो एक्सरे ट्यूब से निकला हुआ रेडिएशन जो पेशेंट को पार करके सीधा बिना डिफ्लेक्ट हुए या बिना एब्जॉर्ब हुए इमेज रिसेप्टर तक पहुंच जाता है, वो क्या कहलाता है, प्राइमरी रेडिएशन कहलाता है। वो क्या कहलाता है, प्राइमरी रेडिएशन। एक्सरे ट्यूब से निकलने वाला रेडिएशन क्या कहलाता है, प्राइमरी रेडिएशन कहलाता है। ये रेडिएशन जब पेशेंट के अंदर से गुजरता है तो इसमें क्या होता है, इसका अटेन्यूएशन होता है। मैंने आपको बताया था अटेन्यूएशन दो तरह से होता है। एक तो एक्सरे बीम के एब्जॉर्प्शन से, कुछ एक्सरे फोटोन क्या होते हैं, ऐसे के ऐसे ही इस बीम से गायब हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और कुछ एक्सरे फोटोन क्या करते हैं, अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। ये क्या कहलाते हैं, स्कैटर रेडिएशन। ये क्या कहलाते हैं, स्कैटर रेडिएशन कहलाता है। जब हम एब्डोमेन एक्सरे करते हैं, उन एब्डोमेन एक्सरे के अंदर 99% प्राइमरी रेडिएशन लगभग क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, अटेन्यूएट हो जाता है। ओनली 1% रेडिएशन ही क्या होता है, जो पेशेंट जो एक्सरे फिल्म या इमेज रिसेप्टर तक पहुंच पाता है। यानी ये स्कैटर रेडिएशन होगा, ये पहुंच पाता है। और इस स्कैटर रेडिएशन में भी क्या होता है, 50 to 90% जो रेडिएशन एक्सरे फिल्म तक पहुंचता है उसका भी 50 to 9% क्या होता है, स्कैटर रेडिएशन होता है। उसको भी क्या होता है, स्कैटर रेडिएशन होता है। इमेज फॉर्मेशन में जो हमारा योगदान होता है वो इस प्राइमरी रेडिएशन का होता है, जो सीधा पेशेंट से पार होके इमेज रिसेप्टर तक पहुंच जाता है। इस स्कैटर रेडिएशन का इमेज क्वालिटी के अंदर कोई भी योगदान नहीं होता है। स्कैटर रेडिएशन का क्या होता है, कोई भी योगदान नहीं होता है। और मैंने आपको बताया अभी एब्डोमेन रेडियोग्राफी के एग्जांपल से मैंने बताया, थिकनेस बढ़ गई, उससे क्या होता है 99% एक्सरे फोटोन क्या होते हैं, लगभग एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ओनली 1% जो फोटोन है वो ही क्या करते हैं, इमेज फॉर्मेशन के लिए इमेज रिसेप्टर को प्राप्त हो पाते हैं। और इनमें से भी क्या होता है, इनमें से भी 50 to 90% स्कैटर रेडिएशन होता है। 50 to 90% क्या होता है, स्कैटर रेडिएशन होता है। और स्कैटर रेडिएशन मेनली कॉम्पटन इफेक्ट के कारण होता है। क्या होता है, कॉम्पटन इफेक्ट के कारण से स्कैटर रेडिएशन होता है। स्कैटर रेडिएशन कौन से इफेक्ट से प्रोड्यूस होता है, कॉम्पटन इफेक्ट से। मैंने आपको बताया था एक हाई एनर्जी फोटोन जब किसी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो इसको क्या करता है, इजेक्ट कर देता है, और खुद क्या होता है, पी एनर्जी थी इसकी, पी डैश एनर्जी यानी कम एनर्जी के एक्सरे फोटोन के रूप में बाहर निकल जाता है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन और ये जो फोटोन है कम एनर्जी का, ये दोनों ही क्या करते हैं, स्कैटर्ड रेडिएशन की तरह से बिहेव करते हैं। ये दोनों क्या करते हैं, स्कैटर रेडिएशन की तरह से ही बिहेव करते हैं। और ये क्या करते हैं, इनका इमेज फॉर्मेशन में कोई योगदान नहीं होता। ये स्कैटर रेडिएशन इमेज कॉन्ट्रास्ट को कम करते हैं। ये स्कैटर रेडिएशन क्या करते हैं, इमेज कॉन्ट्रास्ट को कम करते हैं। थ्योरेटिकली स्कैटर रेडिएशन के अंदर क्या शामिल होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है, जो आपका इसमें फोटॉन्स भी होते हैं, और कैरेक्टरिस्टिक्स रेडिएशन भी होता है। कैसे होता है, मान लो आपने कॉन्ट्रास्ट एनहेंसमेंट के लिए आपने बेरियम या आयोडीन इंसर्ट किया है, ये क्या करेगा, ये इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ज्यादा बढ़ेगा, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ज्यादा होगा तो उससे कैरेक्टरिस्टिक्स रेडिएशन भी होगा। उससे क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स रेडिएशन भी होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन के पास कभी भी, थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली हम देखें तो इलेक्ट्रॉन्स के पास कभी भी इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो पेशेंट से पार होकर कहां पहुंच जाए, फिल्म तक पहुंच जाए। पेशेंट से पार होकर क्या हो जाए, फिल्म तक पहुंच जाए। और कैरेक्टरिस्टिक्स रेडिएशन होती है वो भी इतनी ज्यादा पावर की नहीं होती कि फिल्म तक पहुंच पाए। तो जो कॉम्पटन इफेक्ट के कारण जो स्कैटर्ड फोटोन होगा, यही एकमात्र ऐसा फोटोन, ऐसा एनर्जी सोर्स होगा जो एक्सरे फिल्म पर फॉग फॉर्मेशन का निर्माण करता है। एक्सरे फिल्म पर क्या करता है, फॉग फॉर्मेशन का निर्माण करता है। तो स्कैटर रेडिएशन क्या होता है, स्कैटर रेडिएशन जो एक स्कैटर रेडिएशन, इसको हम इस रेडिएशन को हम, मैंने आपको स्कैटर रेडिएशन के लिए तीन चीजें बताई है। इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, जो इसमें और क्या हो सकता है, फोटोन भी हो सकते हैं, और कैरेक्टरिस्टिक्स रेडिएशन, एक कॉम्पटन इफेक्ट। एक क्या होता है, कॉम्पटन इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन फिल्म तक नहीं पहुंचते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ये फोटोन हो गए या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे, ये भी एक्सरे फिल्म तक बहुत ही कम अमाउंट में या लगभग नहीं पहुंचते हैं। कॉम्पटन इफेक्ट मेनली सोर्स होता है स्कैटर रेडिएशन का। तो इन सबको मिला के हम क्या कह देते हैं, इन्हें सेकेंडरी रेडिएशन कह देते हैं। क्या कह देते हैं, सेकेंडरी रेडिएशन कह देते हैं।
तो स्कैटर रेडिएशन क्या होता है, सेकेंडरी रेडिएशन भी कहलाता है। एक्सरे ट्यूब से निकलने वाली रेडिएशन प्राइमरी बीम जो फिल्म तक पहुंचती है वो क्या करती है, प्राइमरी बीम कहलाती है। और डिफ्लेक्ट हो जाती है या दूसरे इफेक्ट से नए फोटोन उत्पन्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सेकेंडरी रेडिएशन कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, सेकेंडरी रेडिएशन कहलाते हैं। इन सेकेंडरी रेडिएशन या स्कैटर रेडिएशन का इमेज फॉर्मेशन में कोई योगदान नहीं होता, इनका इमेज फॉर्मेशन में कोई योगदान नहीं होता। तो नेक्स्ट देखिए फैक्टर अफेक्टिंग स्कैटर रेडिएशन, उसमें सबसे पहला होता है केवीपी, किलो वोल्टेज पीक। दूसरा है पार्ट थिकनेस और तीसरा है फील्ड साइज। तीसरा क्या है, फील्ड साइज। किलो वोल्टेज बढ़ने के साथ साथ, एनर्जी बढ़ने के साथ साथ स्कैटर रेडिएशन आपका क्या होता है रे, अगर केवीपी बढ़ाओगे स्कैटर रेडिएशन बढ़ता है। पार्ट थिकनेस, थिकनेस बढ़ने के साथ साथ भी क्या होता है रे, जैसे जैसे थिकनेस बढ़ेगी वैसे भी स्कैटर रेडिएशन क्या होगा, बढ़ेगा। और फील्ड साइज बढ़ने के साथ साथ भी स्कैटर रेडिएशन बढ़ेगा। ये कैसे होता है, किस तरह से होता है, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, अगर आप देखो सबसे ज्यादा स्कैटर रेडिएशन किस कंडीशन में होंगे, तो सबसे ज्यादा स्कैटर रेडिएशन कब होगा, जब आपकी केवीपी मैक्सिमम हो, पार्ट थिकनेस मैक्सिमम हो और फील्ड साइज भी मैक्सिमम हो। इस कंडीशन में आपको क्या होगा, मैक्सिमम स्कैटर रेडिएशन देखने को मिलेगा। फील्ड साइज का क्या इफेक्ट पड़ता है, अगर आप फील्ड साइज को इंक्रीज करते हो, अगर आप क्या करते हो, फील्ड साइज को इंक्रीज करते हो, तो उससे क्या होगा, अगर आप फील्ड साइज को स्मॉल लेते हो, क्या लेते हो, छोटा फील्ड साइज लेते हो आप, एक तो फील्ड साइज इतना ले रहे हो, एक दूसरा इतना ले रहे हो, तो छोटे फील्ड साइज से क्या होगा, जो आपकी जो एक्सरे फिल्म होगी उस एक्सरे फिल्म पर स्कैटर रेडिएशन कम पहुंच जाएंगी। स्कैटर रेडिएशन क्या होंगी, कम पहुंचेंगी, इससे स्कैटर रेडिएशन कम होगा। कैसे होगा, देखिए मैं इसके लिए बताता हूं। स्मॉल फील्ड साइज से स्कैटर रेडिएशन कम कैसे होगा वो भी हम देख लेते हैं। देखिए माना कि ये किसी एक्सरे फिल्म सोर्स से एक एक्सरे बीम निकली, एक्सरे फोटोन आया और ये एक्सरे फोटोन इस पॉइंट पी पर क्या हो गया, स्कैटर फोटोन में, ये क्या प्राइमरी बीम है, स्कैटर फोटोन में कन्वर्ट हो गया। अब ये स्कैटर फोटोन में कन्वर्ट हो गया, अब इसका जो एस्केप एंगल होगा स्कैटर फोटोन का, मैंने आपको बताया था कॉम्पटन इफेक्ट के अंदर कि हम जैसे जैसे एनर्जी बढ़ाते हैं, जो बीम एंगुलेशन, जो स्कैटर फोटोन की एनर्जी, इसका एंगल होता है वो डिफ्लेक्शन का एंगल होता है, वो बढ़ता जाता है वगैरह, हमने काफी चीजें जो डिस्कस की थी। और मैक्सिमम एनर्जी पे फॉरवर्ड फेसिंग होते हैं वगैरह, कम एनर्जी पे एंगल अलग अलग होता है, ये हमने डिस्कस किया था डिटेल्स इसको। तो यहाँ पर ये एक्सरे फोटोन क्या होता है, एक स्कैटर्ड फोटोन में कन्वर्ट हो गया। तो अब ये क्या कर सकता है, अब इसकी प्रोबेबिलिटी है कि ये 360 डिग्री किधर भी ये क्या कर सकता है, जा सकता है। इसका एस्केप एंगल बहुत बड़ा है, इसका एस्केप एंगल क्या हो गया, बहुत बड़ा हो गया। इस पॉइंट पर ये स्कैटर रेडिएशन में कन्वर्ट हो गया और आपकी एक्सरे फिल्म क्या होगी, छोटी सी है। आपकी एक्सरे फिल्म क्या होगी, छोटी है, क्योंकि आपने एक नैरो बीम ली है। आपने क्या लिया, स्मॉल फील्ड लिया है, या आपने क्या लिया, एक नैरो बीम ली है। नैरो बीम से नैरो एक्सरे बीम की एकदम पतली बीम ली है, नैरो बीम ली है। तो इसमें ये जो फोटोन एक्सरे फोटोन में, स्कैटर्ड फोटोन में कन्वर्ट हुआ है, ये इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर किधर भी किसी भी एंगल में जा सकता है। इसका एस्केप एंगल बहुत बड़ा है। तो मान लो ये तो आपका एस्केप एंगल कितना है, ये इतना है। और अगर आपको इसको यहां पर भी मानो, इतना दूर नहीं मान के आप इसकी पेरीफेरी पर मानो, तो मान लो ये एक्सरे फिल्म का जो एस्केप एंगल है, तो एक्सरे फिल्म पर पहुंचने वाले फोटोन की संख्या क्या होगी, बहुत ही कम होगी। और बात दूसरी दिशा में जाने की संभावना क्या होगी, ज्यादा होगी। मान लो यहाँ पे 1000 जो स्कैटर्ड फोटोन क्रिएट हुए हैं, तो वो स्कैटर्ड फोटोन की संभावना क्या होगी, वो स्कैटर्ड फोटोन की संभावना, अधिकांश स्कैटर्ड फोटोन इधर चले जाएंगे और ये फील्ड छोटा है, तो यहाँ पे रिलेटिवली क्या होंगे, कम ही एक्सरे फोटोन पहुंच पाएंगे। स्कैटर रेडिएशन क्या होगा, आपको कम मिलेगा। तो और अगर आप इसकी जो फिल्म साइज, इस फिल्म साइज को बढ़ाते हो, अब आपका एस्केप एंगल क्या हो गया, वैसे का वैसा है, लेकिन इस फिल्म पर स्कैटर्ड फोटोन पहुंचने की संख्या क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। इसलिए फील्ड साइज को बढ़ाने पर स्कैटर्ड रेडिएशन बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि उस फिल्म में इंक्लूड होने वाले स्कैटर्ड फोटोन की संख्या बढ़ जाती है। और फील्ड साइज छोटी होगी तो उस फिल्म तक पहुंचने वाले स्कैटर्ड फोटोन की संख्या कम होगी। क्यों होगी, क्योंकि जो इस फिल्म पर स्कैटर्ड फोटोन कम पहुंच पाते हैं, एस्केप एंगल एस्केप एंगल के ऊपर कम ये फील्ड होता है। तो नैरो बीम अटेन्यूएशन होता है, ये क्या कर लेता है, ये प्राइमरी रेडिएशन के अटेन्यूएशन को भी मापने का तरीका होता है। जैसे आपने एक नैरो बीम ली है, उस नैरो बीम से नैरो फील्ड है, इस नैरो फील्ड पर आपको प्राइमरी बीम का कितना अटेन्यूएशन होता है, अभी
अब आपने जितनी प्राइमरी, अगर मान लो आपने एकदम से नैरो बीम ली है और इस नैरो बीम और फील्ड साइज एकदम से इसके सामने नैरो है, तो अब इसमें अधिकांश पहुंचने वाला जो इसमें स्कैटर्ड रेडिएशन क्या होगी, मिनिमम होगी। क्यों होगी? क्योंकि इस पे पहुंचेगी नहीं, अधिकांश प्राइमरी बीम पहुंचेगी। यहाँ पे आप प्राइमरी बीम मेजर कर लो, यहाँ पे प्राइमरी मेजर कर लो, आपको कितना अटेन्यूएशन हुआ प्राइमरी बीम का वो सारा सब कुछ पता चल सकता है। क्यों चल सकता है? क्योंकि इसके अंदर स्कैटर्ड कम से कम एक्स रे फिल्म पर पहुंचेगी। तो ये प्राइमरी बीम अटेन्यूएशन का ये एक मेथड होता है। कभी कभी नैरो बीम को ही हम प्राइमरी बीम कह देते हैं, ये एक दूसरे के पर्यायवाची होती है, सिनोनिमस होते हैं एक दूसरे के। नैरो बीम क्या होगी और प्राइमरी बीम, इनको ये एक दूसरे क्या कहलाते हैं, एक दूसरे को हम कभी इनको पर्यायवाची भी एक दूसरे का कह देते हैं, क्योंकि नैरो बीम होती है वो प्राइमरी बीम की तरह से बिहेव करती है, उसमें स्कैटर्ड फील्ड साइज बहुत ही कम होता है। तो फील्ड साइज बढ़ाने पर, फील्ड साइज घटाने पर स्कैटर कम होगा और फील्ड साइज बढ़ाने पर स्कैटर क्या होगा, बढ़ेगा, स्कैटर बढ़ेगा। तो इसके अलावा फील्ड साइज बढ़ाने पर सर्वप्रथम क्या होता है, स्कैटर रेडिएशन बढ़ता है। स्कैटर रेडिएशन क्या होता है, बढ़ता जाता है। और एक निश्चित सीमा के बाद अगर आप फील्ड साइज बढ़ाते हो तो स्कैटर रेडिएशन क्या होता है, बढ़ता नहीं है, एक सैचुरेशन पॉइंट तक आ जाता है। जैसे मान लो ये प्राइमरी रेडिएशन है और ये स्कैटर रेडिएशन है, जैसे ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये 10x10 का है, ये 20x20, ये 30x30 का। तो स्कैटर रेडिएशन क्या होगा, इनिशियली बढ़ेगा और एक निश्चित फील्ड साइज के बाद में क्या होगा, टेपर्स ऑफ, धीरे धीरे सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाएगा। उसके बाद आप फील्ड साइज बढ़ाओगे तो स्कैटर रेडिएशन नहीं बढ़ेगा। स्कैटर रेडिएशन क्या होता है, नहीं बढ़ता है। तो ये स्कैटर रेडिएशन का फील्ड साइज के ऊपर इफेक्ट हो गया। पार्ट थिकनेस बढ़ाने पर स्कैटर रेडिएशन बढ़ता है। थिकनेस बढ़ाओगे तो स्कैटर रेडिएशन बढ़ेगा। 20 to 30 केवीपी, 20 to 30 केवीपी पर क्या होता है, इस पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, मोर डोमिनेंट होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, मोर डोमिनेंट होता है 20 to 30 केवीपी पर। इसमें इस कंडीशन में क्या होता है, स्कैटर रेडिएशन बहुत कम होता है, क्योंकि इससे कोई स्कैटर्ड फोटोन नहीं बनता। मैंने आपको बताया था कॉम्पटन इफेक्ट से स्कैटर्ड फोटोन बनता है, इससे नहीं बनता। और दूसरा इसकी बनते भी है तो उसकी एनर्जी बहुत कम होती है, वो फिल्म तक नहीं पहुंच पाते। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डोमिनेंट होने के कारण इसके अंदर स्कैटर्ड फोटोन वैसे भी कम बनते हैं। इससे ज्यादा आप केवीपी बढ़ाते हो तो कॉम्पटन इफेक्ट डोमिनेंट हो जाता है। कॉम्पटन इफेक्ट क्या हो जाता है, डोमिनेंट हो जाता है और आपका स्कैटर रेडिएशन बढ़ता जाता है। स्कैटर रेडिएशन बढ़ता जाता है। एक निश्चित सीमा के बाद केवीपी बढ़ाने पर भी क्या होगा, फोटो जो आपका स्कैटर रेडिएशन होगा वो एक सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंच जाता है। स्कैटर क्या हो जाता है, एक सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंच जाता है। इसके अलावा केवीपी बढ़ा रहे हो, केवीपी बढ़ाने पर स्कैटर रेडिएशन बढ़ता है। केवीपी बढ़ाने पर क्या होता है, स्कैटर रेडिएशन बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि केवीपी जैसे जैसे बढ़ेगा तो मोर फोटोन, ज्यादा से ज्यादा फोटोन क्या होंगे, फॉरवर्ड फेसिंग हो जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा फोटोन क्या होंगे, फॉरवर्ड फेसिंग, सामने की डायरेक्शन जाने वाले होंगे और सीधे क्या होंगे, एक्सरे फिल्म तक पहुंचेंगे और इससे क्या होगा, आपका फोटो स्कैटर रेडिएशन बढ़ जाएगा। और जो फोटोन होंगे फॉरवर्ड फेसिंग, उनकी एनर्जी बढ़ने के कारण भी क्या होगा, वो ज्यादा थिक पार्ट को भी पेनिट्रेट कर पाएंगे, ज्यादा थिक पार्ट को। जैसे ये पेशेंट, आपने केवीपी बढ़ाया तो ये यहाँ पे एक स्कैटर्ड फोटोन, ये एक तो फॉरवर्ड फेसिंग हो गया, दूसरा इसकी एनर्जी भी बढ़ेगी, क्योंकि केवीपी बढ़ाया तो स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी, तो वो ज्यादा थिक पेशेंट को पार करके एक्सरे फिल्म तक पहुंच जाएगा। इसलिए थिकनेस बढ़ाने पर क्या होता है, स्कैटर्ड रेडिएशन बढ़ जाता है। तो ये स्कैटर्ड रेडिएशन कंप्लीट है।